हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 4 अप्रैल शिफ्ट 2 का एक एमसीक्यू प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट यहाँ पर आपको लेने हैं, ईच कंटेनिंग थ्री नंबर्स इन एपी। लेट द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए बी 36 एंड पी रिस्पेक्टिवली, एंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी 36। यहाँ पर सम दे रखा है 36 और प्रोडक्ट दे रखा है q। ठीक है। लेट स्मॉल d एंड कैपिटल d बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ APs इन a एंड b। जो a में जो एलिमेंट है उसमें जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल d है, और जो b के जो सेट के एलिमेंट है उसके जो कॉमन डिफरेंस है वो कैपिटल D है। सच दैट, किस तरह से कि कैपिटल D इक्वल टू d+3 वेयर स्मॉल d इज ग्रेटर देन 0। इफ p plus q upon p minus q इक्वल टू 19/5 देन p minus q इज इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर अपने पास में दो सेट बोले गए थे ए। इसमें जो एलिमेंट है ए, तीन एलिमेंट है जो एपी में, और उसका कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर बोल दिया, इसका कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। तो हम तीन एलिमेंट कैसे लेते हैं एपी में, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही सेट बी में आपको तीन एलिमेंट लेने हैं जो एपी बनाते हो, और कॉमन डिफरेंस कितना है, कैपिटल डी है। तो यहाँ पर भी आप ऐसे ही ले लीजिए, बी माइनस डी, कैपिटल डी कर लीजिए, बी माइनस डी और बी, और ये हो गया आपका बी प्लस डी। क्लियर है। फिर इनमें दोनों का सम और प्रोडक्ट उसने बोला है। इसमें जो तीनों एलिमेंट है, सम क्या दे रखा है यहाँ पर, सम 36 है। यहाँ पर भी सम कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। ठीक है। तो अगर आप इन तीनों एलिमेंट को अगर आप ऐड करते हैं तो यहाँ से ऐड कीजिए, इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ से आपको 3a मिलेगा, दैट इज 36। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ऐसे यहाँ से अगर आप इन तीनों एलिमेंट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, b3b आ जाएगा विच इज 36। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। यानी कि दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 12, दोनों की सेम आ गई, है ना। फिर ऐसे ही इनका प्रोडक्ट भी दे रखा है। प्रोडक्ट सेट ए में जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट क्या है, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो a माइनस डी, और यहाँ से हो जाएगा a, और ये हो जाएगा a प्लस डी विच इज p। प्रोडक्ट क्या दे रखा है, p दे रखा है। तो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और इंटू a इक्वल टू p। तो p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, a की वैल्यू आपको पता चल गई, सो दैट इज a 12, और ये 12 का स्क्वायर करोगे 144 माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, ये तो p आ गया। ठीक है। ऐसे ही q दे रखा है। क्यू में अगर आप प्रोडक्ट कराते हैं तीनों एलिमेंट का तो कितना आ जाएगा, यहाँ से एग्जैक्टली सेम आएगा, बी स्क्वायर, बी नहीं सिर्फ बी रहेगा, यहाँ पर बी स्क्वायर नहीं, बी रहेगा और अंदर आएगा बी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। तो बी की वैल्यू भी पता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू रख दो 12, और ये 144 और ये माइनस का कैपिटल डी स्क्वायर। तो पी भी पता चल गया और क्यू भी पता चल गया। अब आते हैं यहाँ पर जो कंडीशन दे रखी है, इफ पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है पी प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू इक्वल टू 19 अपॉन में 5। बेसिकली अपने को फाइंड आउट करना है p माइनस क्यू, यानी कि p और q की वैल्यू पता चल जाए। ठीक है। जब भी इस तरह से दे रखा है कि दोनों का सम दे रखा है और दोनों का ही डिफरेंस दे रखा है, ठीक है, और इन्हीं की वैल्यू पता करनी p, यहाँ पर आप कंपोनेंडो और डिविडेंडो का यूज कर लो, यहाँ से डायरेक्ट आपका सिर्फ p और q बच जाएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो करेंगे आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आप डिनोमिनेटर को ऐड कीजिए, p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू। ठीक है। सेम काम आप डिफरेंस के साथ कीजिए कि न्यूमरेटर वाले में डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो न्यूमरेटर है आपका p प्लस क्यू, सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर को तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा प्लस का q। सेम काम आपको राइट हैंड साइड में भी करना है। सो 19 न्यूमरेटर में आप 5 ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में ही आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये हो गया आपका कंपोनेंडो और ये हो गया आपका डिविडेंडो। ठीक है। तो यहाँ से आपका होगा क्या कि q से q कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 2p, कितना बचेगा 2p, और यहाँ से क्या बचेगा आपका p से p कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा 2q। सही, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो p अपॉन q आ गया, यहाँ से p अपॉन q कितना आ गया, ये आ जाएगा आपका 24 एंड दिस इज 19 माइनस 5 दैट इज 40, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 7। तो p अपॉन q कितना आ गया, 12 अपॉन 7 आ गया। अब यहाँ से p और q की वैल्यू तो अपने को पता चल गई थी। p की वैल्यू है 12 ब्रैकेट में 144 माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, और यहाँ पर भी 12 144 माइनस कैपिटल डी का स्क्वायर इक्वल टू 12/7। इतना यहाँ तक क्लियर। 12 से 12 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी है क्या कि यहाँ पर दो अननोन है आपके पास में, एक तो स्मॉल डी और एक कैपिटल डी। करना क्या है, यहाँ से आप किसी एक में इसको कर लो। तो यहाँ पर एक रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, कैपिटल डी इक्वल टू डी प्लस 3 दे रखा है ना अपने को, कैपिटल डी इक्वल टू डी प्लस 3,
ये तो क्वेश्चन में ही अपने को गिवन है, ठीक है, तो इसी का यूज कर लेते हैं, ठीक है, कैपिटल डी इक्वल टू डी प्लस 3। तो यहाँ से क्या है 144 माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 144 कैपिटल डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर है आपका 12/7 और डी की वैल्यू, कैपिटल डी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, दैट इज स्मॉल डी प्लस 3। कैपिटल डी क्या है आपका स्मॉल डी प्लस 3, यहाँ पर आपका माइनस है नेगेटिव, फिर नेगेटिव कर लो, ठीक है, ये दे रखा है यहाँ से। तो आप कैपिटल डी को थोड़ा सा हटा लो, यहाँ से क्या कर लो डी प्लस 3 रख लो, स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा यहाँ से डी स्क्वायर आएगा, प्लस का 9 आएगा और प्लस का 6 डी आ जाएगा। इसको यहाँ पर पुट कर दो, ये हो जाएगा 144 माइनस स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन 144 नेगेटिव डी स्क्वायर नेगेटिव 9 और नेगेटिव 6 डी, ये आ जाएगा इक्वल में यहाँ से आ जाएगा 12/7, ठीक है, मल्टीप्लाई करा लो क्रॉस प्रोडक्ट, सो दैट इज 7 4 जा 28, 2 7 4 जा 28 30, 3 7 1 जा 7 माइनस 7 डी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से मल्टीप्लाई कराओगे दैट इज 1728 एंड माइनस 12 डी स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे 108 और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 72, ठीक है। अभी क्या करो इसको आप उठा करके इस साइड ले आओ, सो दैट इज 5 डी स्क्वायर, ठीक है, और इसको इस तरफ लाओगे तो दैट इज 72 डी और इसको इस तरफ लाओगे तो यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 16 20 और इसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1008 को, सो दैट इज 10 में से 8 गया 2 1 और ये 6, तो ये बचेगा 612 बट यहाँ पर आएगा नेगेटिव इक्वल टू 0, ये चीज यहाँ से आ गई। अभी आप इसको फैक्टराइज कर लो तो ये मल्टीप्लाई हुए तो प्राइम है, सिर्फ इसके फैक्टर कर लो, तो यहाँ से आप जब इसको ब्रेक करेंगे ना 6 12 और 5 को, तो यहाँ से 5 डी स्क्वायर और इसको आप ब्रेक कीजिए तो 102 डी और इसको आप 30 से कराएंगे प्लस माइनस का 30 डी, तो यहाँ से माइनस 612, ठीक है, एग्जैक्टली क्या करेगा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको इनका प्रोडक्ट मिल जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। आप इसके फैक्टर कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर करके देखा है तो डायरेक्ट ये पता है मुझे कि 102 और 30 आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि 5 डी स्क्वायर इसको थोड़ा शिफ्ट कर लो, 5 डी स्क्वायर ये माइनस 30 डी कर लो और इसको 102 डी कर लो माइनस 612 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से 5 डी आप कॉमन कर लो, सो दैट इज डी माइनस 6, यहाँ से आप क्या कॉमन कर लो 102 कॉमन कर लो, दैट इज डी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया डी इक्वल टू एक तो 6 आ जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा डी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस 102 अपॉन में 5 आ जाएगा, क्लियर है। बट यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में ये बोला गया है आपको कि डी आपका पॉजिटिव है, डी कैसा है पॉजिटिव, डी कैसा है पॉजिटिव स्मॉल डी, तो यहाँ से होगा क्या कि आप इस वाली वैल्यू को आप क्या कर दोगे हटा दोगे, इस वाली वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं क्योंकि नेगेटिव दे रखा, तो आप सिर्फ एक्सेप्ट कौन सी करोगे स्मॉल डी, तो अगर स्मॉल डी 6 है तो कैपिटल डी तो दे रखा है डी प्लस 3, तो यहाँ से स्मॉल कैपिटल डी कितना हो जाएगा 6 + 3 विच इज 9, चलेगा इतना, तो स्मॉल डी और कैपिटल डी पता चल गया। अभी हमें क्या बताना था p माइनस क्यू, तो p की वैल्यू क्या थी, p की वैल्यू थी आपकी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, p था आपका a और 144, इसमें यहाँ पर आप कर लो एक काम कर लो, यहाँ पर 12 कर लो ना, वैल्यू तो पता ही थी माइनस डी स्क्वायर है ना, यही था, और q क्या था, q भी सिमिलरली यही था 12 और 144 कैपिटल डी स्क्वायर है ना, तो आप p माइनस क्यू करना है, रख लो वैल्यू यहाँ पर 12 कॉमन कर लो और यहाँ बचेगा 144 माइनस स्मॉल डी स्क्वायर और वहाँ बचेगा आपका माइनस 144 और प्लस का कैपिटल डी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैपिटल डी स्क्वायर कितना हो जाएगा दैट इज 81 और माइनस स्मॉल डी स्क्वायर मतलब 36, सब्ट्रैक्ट कर लो 12 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 7 में से 3 गया 4, मल्टीप्लाई करा लो 12 5 जा 60, 6 बचेगा और 12 4 जा 48 प्लस 6 5 4, तो 540, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं यहाँ से p माइनस क्यू कितना दे रखा है 540 आ रहा है, वैसे 540 है क्या ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।